हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप एकदम बढ़िया और जीवन आपका एकदम मजे में चल रहा होगा। तो मजे के साथ साथ पढ़ाई ही जरूरी है। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं आपका अगला चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं एंड तक, तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कोई भी परेशानी नहीं आएगी किस चीज में, प्रत्यय और उपसर्ग में। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, लेकिन देखते हैं कि डिटेल में क्या क्या चीजें दी गई हैं और मैं बाद में आपको एंड में बता दूंगा कि किस चीज से आप एकदम आसान तरीके से इन सारी चीजों को, चाहे प्रत्यय लगा हो चाहे उपसर्ग लगाना हो, इन सबको आप पहचान सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि क्या हाल चाल है मेरे शेर और शेरनियों का, क्या हाल है मेरी क्यूटीज एंड क्यूटास का। फटाफट कॉमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो सोचते हैं बस वीडियो चालू हो गई, हम आराम से मसलन पे लेट कर देख लेते हैं, सब कुछ फिट हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा एक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। वन शॉट का मतलब है कि हम एक बार में पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम देखने वाले हैं आज प्रत्यय और उपसर्ग। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रत्यय से। बेटा देखो, शुरू करने से मैं बता देता हूं पहले उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे। जैसे मान लीजिए कोई शब्द यहां पर बीच में लिखा हो, कोई शब्द मान लीजिए यहां पर लिखा है, तो इसके आगे जो लगाएंगे हम, शब्द के आगे जो लगेगा वो उपसर्ग हो जाएगा, शब्द के पीछे जो लगेगा बेटा वो प्रत्यय हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे छोटा सा सवाल पूछूं कि ये जो प्रत्यय बाबू यहां पर बैठे हैं वो कहां लगेंगे, इधर या इधर, तो आप तुरंत बता दोगे अरे सर जी अभी तो आपने बताया है, इधर लगेगा हमारा उपसर्ग और इधर होगा हमारा प्रत्यय। तो इसको चुपचाप आप मिटा दीजिए और इधर की लाइन को लेकर चले जाइए आगे। ठीक है, इतना समझ गए तुम। अब कैसे हम सारी चीजों को पहचानेंगे, क्या क्या होते हैं, कुछ टाइप्स भी इसमें है, उनको भी हमें देखना है। हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखनी है, नहीं तो प्रत्यय को पता चले अंग्रेजी में बता दो तुम। जैसे विज्ञान क्या है तो साइंस है, हिस्ट्री क्या है तो इतिहास है, ज्योग्राफी क्या है तो भूगोल है। नहीं बेटा, डेफिनेशन होती है हर चीज की, उसको बताया जाता है, ना कि इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ ठीक है ना। चलो, तो जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर मैंने जैसा कि बताया आपको, और उनके अर्थ में भी परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बस अंत की जगह अगर प्रारंभ आप लगा दिए, पहले आप लगा दिए, तो उपसर्ग की डेफिनेशन हो जाएगी। हालांकि पूरा उपसर्ग भी देखेंगे, लेकिन पहले हम प्रत्यय की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके चलो शुरुआत करते हैं यार। हाँ ठीक है, हाँ हीरो तो लग रहा हूं मैं, बस ठीक है। तो हाँ देखिए, अब कोई शब्द दिया गया है आपका, जैसे मान लीजिए मूल शब्द है पढ़। पढ़ क्या होता है, एक मूल शब्द होता है ना, पढ़ना लिखना, पढ़ लिख उठ बैठ, ये सब मूल शब्द में आते हैं। मूल शब्द भी मैंने आपको बता रखा है। थक, थक भी मूल शब्द है। झगड़, ये भी एक मूल शब्द है, ओरिजिनल शब्द है, मतलब शब्द, मूल शब्द इसको कहते हैं। और समाज भी एक मूल शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं जिनके पीछे हम कुछ लगा देते हैं तो उस शब्द का पूरा मतलब ही बदल जाता है। जैसे पढ़ शब्द से आपका क्या समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, पढ़ मतलब पढ़ना होगा, हो सकता है पढ़ाई से बात हो रही है। लेकिन यहां पर अगर हमने जोड़ दिया आकू इसके आगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है ये ना दिख रहा हो। पढ़ के आगे हमने जैसे आकू लगाया, अब आकू क्या है, यही बेटा हमारा प्रत्यय है, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे ही हमने पढ़ाकू लिखा यहां पर, आप समझ गए कि इसके अंदर क्या है, प्रत्यय कौन सा लगा है, आकू प्रत्यय लगा है। बेटा शुरुआत में ही मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपको प्रत्यय निकालना है किसी भी शब्द से, तो उसके मूल शब्द को अलग कर लीजिए। अब मूल शब्द कैसे पहचानोगे आप, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज तक पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़ते ही चलो, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पढ़ाकू में मूल शब्द हो जाएगा पढ़, तो आकू यहां पर बच जाएगा। अब इसी तरह देखिए, थक एक शब्द है, थक एक शब्द है, इसी के आगे सज एक शब्द है, तो सज में चाहे आवट लगा दीजिए सजावट हो जाएगा, थक में चाहे आवट लगा दीजिए थकावट हो जाएगा। तो इसमें से, थकावट में से अगर मैं आपसे कहूं बेटा मूल शब्द अलग कर दो, तो क्या तुम लिख नहीं दोगे कि थक हो जाएगा सर? और जैसे ही आपने थक को लिखा, तुरंत आपका प्रत्यय बाहर आ गया कि भैया आवट ही इसमें प्रत्यय है। सजावट, तो आवट कोई मूल शब्द तो होगा नहीं, और आवट का कोई अपना मतलब होता नहीं है, आकू का कोई अपना मतलब होगा नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो जैसे झगड़, तो इसमें कौन सा, अगर झगड़ालू मैं आपको बोलूं तो आप पहचान जाओगे। अब दयालु में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं। अब ये हुई बात कि हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या देखेंगे। अब आइए
यहां पर इसके आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। कह रहा है आकू, आलू, आवट और एक शब्दांश के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे। अब तुम बताओ मुझे, परिवर्तन ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? अरे बाबा ला रहे हैं ना, हाँ ला रहे हैं बिल्कुल। तो जब ला रहे हैं तो यदि इनको ध्यान पूर्वक देखें तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने बताया आकू, आवट, इन सबका क्या अर्थ है आप बता दो। अब कोई महानुभाव आएगा, अरे सर जी इसका अर्थ मैं निकाल के दे दूंगा, तो बेटा आप निकालते रहना, एग्जाम में ये या नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये तभी सार्थक होते हैं जब किसी मूल शब्द के पीछे लग जाते हैं ताऊ। तो भैया समझ में आ रही है बात ना? हाँ बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी मैं आपको बहुत सारे प्रत्ययों से परिचय कराऊंगा, तो अभी थोड़ा थमे रहो, थोड़ा बैठे रहो आराम से। अब भैया बात आती है कि सर अगर प्रत्यय है तो इसके दो भेद हमने सुना है। कौन कौन से भेद सुना है आपने बेटा? एक आपने सुना है कृत प्रत्यय का भेद, कृत प्रत्यय, और दूसरा आपने सुना है तद्धित प्रत्यय। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपना मेरी तरफ बैठना है, नहीं तो पता चले क्लास खुली है और दिमाग कहीं और घूम रहा है। अरे मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, अरे वो वहां पर तो ये चल रहा है, यहां तो ये चल रहा है। नहीं, यहां पर ध्यान देना। तो पहला टाइप है इसका कृत प्रत्यय, दूसरा हमारा है तद्धित प्रत्यय। अब देखना है भैया कि सर इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान से समझना, कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया शब्दों में लगने वाले। अब क्रिया क्या होती है भैया? तो क्रिया मैं आपको बता दूं, जो काम कर रहे हो तुम उसी क्रिया कहते हैं। कोई शब्द वाक्य पूरा पढ़ो, अंत में जो हो रहा वही क्रिया है। मोहन स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूं, तो जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या आ जाएगा? सब कुछ ये क्रिया में है। मोहन किताब पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ाई की क्रिया हो रही है। तो जो क्रिया में लग जाएगा उसे कृत प्रत्यय कह देंगे। और तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? क्रिया से भिन्न शब्दों में लगने वाले। अगर क्रिया छोड़कर किसी और में कोई प्रत्यय लग रहा है तो वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन 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 ये मैं खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपके एग्जाम में यहां से नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आएगा कि प्रत्यय कौन सा लगाना है, यही बता दो। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं। कृत प्रत्यय मैंने आपको समझाया, डेफिनेशन एक बार फिर से पूरी कायदे से देख लेते हैं। जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर, धातु मतलब क्या होता है? मूल शब्द। जब क्रिया पढ़ोगे तो उसमें धातु तुम्हें समझ में आएगा। धातु क्या होती है? मूल शब्द होता है बेटा, ठीक है ना। ठीक, लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से बनने वाले शब्दों को कृदांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेटा कृदांत कहते हैं। जैसे चल से चलन, आहट, करनी, भिड़ंत, देखभाल। अब इसके विषय में हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आपको यह समझना है खाली कि किस में कौन सा प्रत्यय लगा है। पूरे तरीके से मैं बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स लेके आया हूं, तो ये थोड़ी ना है कि मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको याद कराता चलूंगा, नहीं, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कोई प्रत्यय दिया है, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है? आन प्रत्यय दिखा रहा है, आई प्रत्यय दिखा रहा है, आप प्रत्यय दिखा रहा है, आव प्रत्यय दिखा रहा है, आवट प्रत्यय दिखा रहा है। अगर तुम, मैं देखो एकदम पीछे खड़ा हूं कवर करके, क्या तुम मुझे एक भी इसमें से एग्जाम्पल दे सकते हो प्रत्यय लगाकर किसी मूल शब्द में? अगर नहीं दे सकते हो तो आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे उड़ एक मूल शब्द है, इसमें क्या किया हमने? आन प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बन गया? उड़ान। लड़ एक मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा दिया तो लड़ाई हो गया हमारा। ऐसे देखते जाओ, कौन सा प्रत्यय लगा बेटा? आई प्रत्यय लगा है। मिल में आप प्रत्यय लगा देंगे तो मिलाप हो जाएगा। मिलाप मतलब मिलन समारोह जो होता है। अब बेटा देखो, कोई भी प्रत्यय हो, कोई भी प्रत्यय हो या कोई उपसर्ग ही क्यों ना हो, अगर उसमें से तुम मूल शब्द को अलग कर लिए ना, तो तुम्हें एकदम क्लियर से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब चुन एक मूल शब्द होता है, आओ शब्द का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, तुम आओ आओ इधर आओ, तो तुम कह दोगे ये वाला मतलब नहीं बेटा। अपने आप में इन प्रत्यय जो है, प्रत्यय है, इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। इसी प्रकार से सजावट हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा और, ई पर आ जाते हैं। ई पर देखो, हंस से क्या बना बेटा? देखो ध्यान से देखते हुए चलना, हंसी बन गया, ठीक है ना। ता से क्या है? देखो बच में ता लग गया तो बचत हो गया, ठीक है ना। ती प्रत्यय देखो, घटती। अब इन सब प्रत्ययों को लगाकर आपके पास 50 उदाहरण होने चाहिए आराम से। जो तुम प्रयोग करते हो बोलचाल में, उसमें भी आप प्रत्यय का प्रयोग कर जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। अब देखो यहाँ पर चढ़ती, उतरती, कुछ भी आप लिख सकते हो प्रत्यय में, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पर शुरू होते हैं ढेर सारे। अगर आकू प्रत्यय का उदाहरण पूछा जाए बेटा, तो पढ़ना में लगा दो, पढ़ाकू हो गया। लड़ना में लिख दो, लड़ाकू हो गया। आऊ प्रत्यय देख लो यहाँ पर, तो विकाऊ, खाऊ ना। इसी तरीके से अक्कड़ देखो बेटा, तो भुलक्कड़, घुमक्कड़। घर वाले कहते नहीं, अरे बड़े घुमक्कड़ हो, तुरंत बताना
कि मास्टर ने बताया है, मुझे हिंदी वाले मास्टर ने बताया है कि भैया इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो यहां पर कोई भी प्रत्यय लगाकर आप देखो, उसके आपके 10 एग्जाम्पल आराम से मिल जाएंगे। जैसे मान लो दार, तो देनदार, दुकानदार, बकायेदार, बहुत सारे दार लगाकर आप प्रत्यय बना सकते हो। लेकिन इस दार का आपस में कोई मतलब, अगर इसका अर्थ निकालने लगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा बेटा। तो कुल मिला के तुम्हें समझ में आ रही है चीजें बेटा? आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट तेजी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। तुम सोचोगे अरे यार वन शॉट का रिकॉर्डेड है, ऐसा है वैसा है, रोने से काम नहीं चलेगा। फटाफट मेरे शेर नहीं हो बताओ, और शेर हो। अब देखो आ प्रत्यय लगा के, तो चल, चाल, बाढ़, जांच, झाड़, देखभाल आदि। अन, चलन, जलन, खान पान, आओ प्रत्यय से घुमाओ, पढ़ाओ, इसमें सब में मूल निकाल लेंगे शब्द, तुरंत आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रत्यय लगा है। तो चलो बेटा, ये अब इतने एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं। आओ के सामने क्या हो जाएगा? घुमाओ। आहट के साथ चिल्लाहट, घबराहट होती नहीं, बहुत घबराहट हो रही है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है बेटा। ई, तो घुड़की, धमकी, जैसे धमकी नहीं दी जाती तो उसमें क्या लिखा, क्या प्रत्यय लगा हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। ता में घटती, गिनती, मैथ में गिनती जो गिनते हो वो भी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो कटनी, करनी, भरनी, छटनी, ये नी प्रत्यय हो गया है। तो इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिसकी अगर मैं आपको बताने लगूं तो खत्म नहीं होगी, आज से लेके कल तक पूरे टाइम ही आते चलेंगे। लेकिन अब देखेंगे हम जो कर्तृवाच्य, वो भाववाच्य से बन रहा था, अब ये कर्तृवाच्य से है। इस चक्कर में मत पड़ो तुम, खाली तुम ये देखते रहो किससे कौन सा बन रहा है। अब देखो आपके सामने आ गया अक्कड़, तो पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, देखते नहीं जो बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं जैसे टहल टहल, लहरा लहरा के, हाँ लगा लेते हैं सुबह सुबह, तो उनको क्या कहा जाता है कि भैया पियक्कड़ है ये। जो भुलक्कड़ होता है, तुम गए, मास्टर ने कहा होमवर्क, तुमने कहा सर जी कल खेलने के चक्कर में भूल गया, तब तुरंत मास्टर कहता भुलक्कड़ कहीं के, घुमक्कड़ घर वालों का फेवरेट शब्द होता है। तो इसी तरीके से आप इसमें से जब मूल शब्द निकाल लेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत क्या मिल जाएगा बेटा? आपका प्रत्यय मिल जाएगा। उड़ाक, तैराक, कुम्हार, देखते जाओ, कुम्हार, लोहार, सुनार, मनिहार, ईया में लगा दो ऐसे तो गुनिया, धुनिया, एरा में कमेरा, लुटेरा आदि बहुत सारे शब्द होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें से आप अपनी तरफ से बनाओ शब्द जो इसमें ना दिया गया हो। एरा, ओरा, वाला, अब जैसे बोलने वाला, खाने वाला, जाने वाला, खिलौने वाला, बांसुरी वाला, बहुत सारे वाला होते हैं, है ना बेटा। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने उपलब्ध हैं। अब बात करेंगे हम तद्धित प्रत्यय में। सॉरी, तो मैंने बताया था शुरू में ही तद्धित प्रत्यय कहां लगेगा, किस शब्द में लगेगा, क्या किसी को याद है क्या? जरा कमेंट सेक्शन में बताना। अब ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से, बेईमानी नहीं। जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा, विशेषण आदि के अंत में लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्रिया में नहीं लगेगा प्रत्यय अगर, तो कुल मिला के तुरंत हो जाएगा वो तद्धित प्रत्यय। जैसे कौशल, गरिमा, बाला, किशोरी, भावनी, इन सब में अगर लग रहा है प्रत्यय तो क्या हो जा रहा है? इन सब में प्रत्यय जो लगा हुआ है वो उदाहरण है तद्धित प्रत्यय का। लेकिन आपको सिर्फ प्रत्यय पहचानना है। अब देखो आई, तो पंडित एक मूल शब्द है बेटा। क्या है? पंडित एक मूल शब्द है, तो इसमें आई प्रत्यय लग गया, पंडिताई। पंडिताई क्या कोई क्रिया है? डिब्बा, तो डिबिया हो जाएगा, लोटा में लुटिया हो जाएगा, लेख में लेखक हो जाएगा, पाठ में पाठक हो जाएगा, मानव में अगर ता लगा देंगे तो मानवता हो जाएगा। तो क्या ये कोई क्रिया है भैया? नहीं, क्रिया के इतर अगर लगा हुआ, क्रिया के अलावा अगर कहीं लगा हुआ है बेटा तो वो तद्धित प्रत्यय में हो जाएगा। अब दार में देखो, दुकानदार, पहरेदार, लड़कपन, ये अन प्रत्यय इसमें लग जाना है ना। आर में तो लोहार, सुनार, मनिहार, मनिहार जो चूड़ी बेचने आता है गाँव में, है ना। तो यहां लगाकर दुनिया भर के उदाहरण आपके पास हैं। तो ऐसे ई प्रत्यय के दिया गया है, तो घंटा में अगर ई प्रत्यय लग जाएगा तो घंटी बज जाएगी, स्कूल में घंटी बजने का इंतजार करते हो। एरात्व, देवत्व, गुरुत्व, ये सब क्या हो जाएंगे? तो प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ठीक है बेटा। नी, तो चांद में क्या लग जाएगा? चांदनी, ठीक है ना। तो चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, और जिंदगी से प्यारे आप। प्यारे आप बहुत हैं लेकिन पढ़ लीजिए सबसे पहले। आइए, तो वन क्या हो जाएगा? तो वान, सॉरी, तो गाड़ी, वान। इसी तरह बहुत सारे वान लगा के आप बना सकते हो शब्दों को। अब आगे चलेंगे, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले। देखो, भूख से आप प्रत्यय लगा देंगे तो भूखा हो जाएगा। धर्म में इक लगा देंगे, धार्मिक हो जाएगा। समाज में इक लगा देंगे, सामाजिक प्रत्यय हो जाएगा बेटा। जंगल में ई प्रत्यय का प्रयोग जब कर रहे हो तो जंगली हो जाएगा। रंग में रंगीन हो जाएगा। पेट में
ऊ प्रत्यय जोड़ देंगे तो पेटू हो जाएगा, जो बहुत भूखा रहता है, कहता अरे बाप रे बाप मुझे दुनिया खानी है। तो दया में दयालु का मैंने बताया ही था आपको। पुष्प में पुष्पित हो जाएगा इत प्रत्यय। तो दर्शन में दर्शनीय, इला में अगर रंग में इला प्रत्यय लगा दिए अगर, तो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा, ठीक है ना। जल, जल में अब मैं प्रत्यय लगा दिया गया तो जल में हो जाएगा यहां पर बेटा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो बेटा, आपके सामने मैंने 20 एग्जांपल्स दे रखे हैं प्रत्यय के। तो अच्छा आई प्रत्यय देखो, अच्छाई, बुराई, ऊंचाई, ये सारे किस में आ जाएंगे बेटा, आई प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। देखो ना, अच्छा में आई प्रत्यय जैसे ही जुड़ा, बुरा में आई प्रत्यय जैसे ही जुड़ा, आई प्रत्यय जैसे ही जुड़ा, उसका निर्माण हो गया तुरंत। देखो क्या हो गया बेटा, ये देख लो फटाफट आपके सामने। अब आस, मीठे में मिठास, खटास, ठीक है ना। खट्टास जो होगा बेटा वो खट्टेपन वाला, ठीक ध्यान रखना यहां पर नहीं तो कुछ और समझ लो तुम। आहट तो कड़वाहट, चिकनाहट, कहते नहीं सब्जी में बहुत ज्यादा तेल आ गई, चिकनाहट ज्यादा हो गई है, कड़वाहट बहुत कड़वी है सब्जी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय, कड़वा मूल शब्द अलग किए हम तुरंत, तुरंत यहां पर क्या बच गया हमारे पास, आहट हमारे पास बच गया है मूल शब्द बेटा। इसी तरीके से हमारे सामने और भी हैं यहां पर, ठीक है ना। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहां पर देखो, पोष, पोष प्रत्यय लगा दिया तो मेज पोष, तख्त पोष, खोर रिश्वतखोर, आदमखोर, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं बेटा ना। आदम, आदमी नहीं, यहां पर आदम, आदम होगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, खोर लगाने से भी प्रत्यय आपको मिल गए हैं बेटा। ई में खूनी, आसमानी, देखो यहां पर दीवानगी। इसी तरीके से आप जब देखेंगे इंसान में, इंसानियत में कौन सा प्रत्यय लगा होगा आप बताओ। इंसान अलग कर दो, ईयत प्रत्यय मिल जाएगा आपको बेटा, है ना। समझ गए मेरी बात को। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या, ये भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और आपको डिटेल में। गार, मददगार, खिदमतगार, ठीक है ना। दानी, चूहे दानी। तो कुल मिला के शब्द के पीछे अगर लगा दिए भाई तो वो प्रत्यय हो जाएगा। आपको याद करने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप देखिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे एग्जाम में आपके नंबर ना कटने पाए। इस बात का ध्यान भी रखिए भैया। अब हम आगे चलते हैं कि नहीं कहोगे सर जी यार एग्जांपल्स तो ठीक है हम पढ़ लेंगे, आप मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा दीजिए। ओके ओके, बहुत जल्दी करा दूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अब 5-6 क्वेश्चन करने के बाद उपसर्ग पे चलेंगे। मैं यहां पर क्वेश्चन दूंगा और आपको वहां पर 5 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। तो आर यू रेडी? हाँ, अपनी सीट की बेल्ट को बांध लो, फटाफट उड़ान हम भरने वाले हैं और तेजी से काम करने वाले। दक्षिण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 5 सेकंड का मौका दूंगा। 5 4 3 2 1। क्या होगा बेटा? री, ई, दक्ष, इड़ी। मूल शब्द निकालो इसमें से। दक्षिण क्या हो जाएगा? पूरा एक मूल शब्द हो जाएगा। तो बचा क्या ताऊ? ई बचा। ऑप्शन नंबर बी, ई प्रत्यय लगा हुआ है। सर जी हाँ मुझे पता है, तुमने जवाब दे दिया। कतर, कतर एक मूल शब्द होता है। कतर मतलब काटना। चूहे ने क्या कर दिया? कुतर दिया। तो कतर मतलब क्या होता है? कटाई करना होता है। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बताओ बेटा, अगर कतर मूल शब्द है तो बचा क्या? 5 4 3 2 1, नी ही बचा कुल मिला के। तो जब नी बचा है बेटा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलो अब मैं देता हूं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको 3-4 क्वेश्चन। इन सभी का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा, या ये भी बता देता हूं। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? वान, देखो गुड़, भाग्य, भाग्यवान, गुणवान, ये सब इसमें क्या प्रत्यय लगे होंगे बताओ जरा बेटा। तो चुपचाप तुम्हें बताना है सर जी कि कोई मतलब नहीं है सर, इसमें मूल शब्द हमने अलग कर दिया पहले ही। वान बचा पूरा पूरा। गुणवान, भाग्यवान, बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं आप। तो इस तरीके से इसमें वान प्रत्यय यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब तुम कहोगे सर जी दुनिया में इतने प्रत्यय हैं, हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा कोई एक साथ नहीं याद कर सकता, सिर्फ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सब धीरे धीरे आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी होमवर्क है, अभी के लिए मैंने इसको करवाया भी है एग्जाम्पल में। फटाफट मुझे बताओ बनावट में कौन सा प्रत्यय होगा? बन, सर ये तो उपसर्ग होगा, पहले तो लगेगा नहीं, फटाफट बताइए। फिर बना, सर ये तो आगे की बात है, हमने तो पीछे पढ़ना है, हमें तो शब्द के पीछे खोजना है, हमें शब्द के आगे थोड़ी ना खोजना है। समझ रहे हो बात को? तो फटाफट इसको कमेंट सेक्शन बताओ। मैंने 50-50 कर दिया है, अब तुम बता सकते हो क्या होगा, फटाफट तेजी से। अब देखो सामाजिक में, समाज मूल शब्द होता है, उसमें इक अगर जोड़ दो प्रत्यय तो सामाजिक हो जाता है। तो इसी तरह वैज्ञानिक दिया गया है आपको, तो वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एलिमिनेशन मेथड। प्रत्यय की बात हो रही है, आगे के शब्द को तुरंत काट दो, ये तुरंत काट दो। निक,
निक वैज्ञा कोई शब्द होता है क्या? विज्ञान पूरा शब्द होता है, या वैज्ञानिक में विज्ञान पूरा शब्द हो सकता है, लेकिन निक प्रत्यय नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? इक प्रत्यय लगा होगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर यहां पर डी ही सही होगा। डन। चलते हैं बेटा आगे, और कुछ क्वेश्चन को आपको होमवर्क देते हुए फटाक से हम पहुंचते हैं कहां पर, बिना टाइम खराब किए हुए आपके उपसर्ग पर। अब बेटा मैंने आपसे बताया था शुरुआत में ही, जरा मुझे बताना उपसर्ग कहां लगेगा? उपसर्ग मूल शब्द के किधर लगता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ, आगे लगेगा या शब्द के पीछे लगेगा? बताओ, ये शब्द है अगर तो शब्द के आगे लगेगा या पीछे लगेगा? सीधी सी बात है कि सर जी उपसर्ग हमने पढ़ा पीछे लगता है, ये आगे लगेगा। आइए देखना शुरू करते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? समीप, और सर्ग मतलब सृष्टि करना, उसके समीप आकर कुछ बनाना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अब कैसे? आओ 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 आओ, आओ फटाफट तेजी से। एक डेफिनेशन नाम की भी चीज होती है, हम देख लेते हैं। वे शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, जो किसी शब्द के आरंभ में शुरुआत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अब देखना, अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्या है? परा उपसर्ग है। अब क्रम के आगे लगाओ परा, तो पराक्रम। अब देखो एक 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 एग्जाम्पल देखते चलो। पराक्रम, जय के आगे परा लगा दो, पराजय। एक एक उपसर्ग से कई कई शब्द बनते हैं। भव, पराभव। अब देखो पराक्रम बहुत पराक्रमी है, पराजय मतलब हार हो गई, पराभव पराधीन, उसके अधीन है, पराभूत। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा उपसर्ग क्या है। सिर्फ 2 लाइन की बात है, उपसर्ग और प्रत्यय। बस जो मैंने डेफिनेशन में बताया उतना ही होता है, बस आपको फिर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। संस्कृत में शब्द के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांशों को उपसर्ग कहा गया है। इसमें से आइए देखते हैं क्या क्या प्रत्यय आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्लास 6 में बेटा जितना आना है उतना मैं तुम्हें बता देता हूं। अब देखो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, कोई मतलब नहीं है कि अगर वो जो शब्द का मेन क्रम है जैसे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। चाहे पराक्रम लगा दो चाहे जो, हाँ ये उपसर्ग जुड़कर पूरा अर्थ को उल्टा कर देगा। देखो शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देगा पूरा। जैसे यहां पर जुड़ा क्रम, तो ये भी होता है कि लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, क्रम में खड़े हो जाओ सभी लोग, ठीक है ना? शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं, ठीक है ना? अब आगे देखो, एक चीज जान लो, उपसर्ग पूर्ण स्वतंत्र शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कभी भी ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं हो सकते हैं, ये शब्दांश ही होंगे, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता बेटा। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। उपसर्ग शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वही बात से उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अब तुम सोचो कोई उपसर्ग ला दो और तुम चुपचाप उसका क्या करो, प्रयोग करने लगो। उपसर्ग ला दो और उसका प्रयोग करने लगो, तो ये नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है ना? ध्यान रखना। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उपसर्ग से रिलेटेड, चलो ध्यान से समझो। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एक बात मुझे बताओ बेटा, उपसर्ग कहां लगेगा बेटा? शब्द के आगे, ठीक है? शब्दांश के आगे लगेगा यहां पर, ठीक बेटा, शब्द के आगे लगेगा। अब देखो प्रा आगे लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। प्रति, ठीक है सर जी। एक, ठीक है सर जी। इक बाद में है सर जी? नहीं, एक भी बाद में है सर जी। तो इसमें कौन सा होगा? एक भी, तो प्रत्येक एक बाद में आ रहा है, तो सर अब हमारे सामने 50-50% मामला बनता है। अब प्रत्येक का कभी संधि विच्छेद किया है आपने? नहीं किया होगा, तो इसको जब हम अलग करेंगे, प्रति प्लस एक तो होता है प्रत्येक। अब इसके लिए पूरा आपको संधि पढ़ना पड़ेगा, तो संधि की वीडियो जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हुआ। तो प्रति यहां पर उपसर्ग होगा, ना कि प्रा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब तुम कोशिश करो और मुझे बताने का प्रयास करो, अनुकरण में उपसर्ग क्या होगा? बताओ, मूल शब्द अलग करो। 5 4 3 2 1। अनुकरण। अब इसमें कुछ अलग करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आ काट दो तुम, तो नुकरण कोई मूल शब्द होता है, चलो नु काट दो, तो करण कोई शब्द हो सकता है। तो सर ये मिल गया हमें मूल शब्द, तो बचा जो हमारा वही होगा हमारा उपसर्ग। तो अन नहीं होगा यहां पर, आ भी नहीं होगा यहां पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सभी आंसर को काट दीजिए सर सिरे से। बहुत बढ़िया, ग्रेट बेटा। अब आपको भी करना है एक काम कि 2-4 उदाहरण मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत करने में कोई नुकसान नहीं है बेटा अपना। अधिमानता में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग बताइए। तो अब बेटा बताओ, अब यहां पर तुम्हें शब्द मैंने दे दिया, तुम्हें मान लो कुछ नहीं आता है बेटा, तब भी तुम अलग करने की कोशिश करो। धीमानता कोई शब्द हो सकता है क्या? मानता कोई शब्द हो सकता है सर, बिल्कुल।
तो यहां पर कौन सा उपसर्ग लगेगा बेटा? तो आ उपसर्ग नहीं है, ता को हम सीधा काट दिए, ता को सीधा काट दी, अध और अधि का मामला बचा है। तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर एकदम परफेक्ट यही वाला होगा, ना कि वो। तो अधि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मेरे शेरों, ध्यान रखना इस बात का। चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क कर दो, कर फटाफट। सुशिक्षित, तो अब देखो सुशिक्षित, अब शिक्षित, देखो शिक्षित शब्द के सामने उपसर्ग लगा, कैसे शब्द का मतलब बदल गया। अब यहां पर अगर मैंने कु लगा दिया होता, अब देखो सु मतलब अच्छी शिक्षा और कु मतलब खराब शिक्षा, तो इसका पूरे शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा जैसे ही उपसर्ग जुड़ेगा। शिक्षा तो शिक्षा रहेगी, लेकिन मूल शब्द का पूरा जैसे उपसर्ग जुड़ा, सुशिक्षा मतलब अच्छी शिक्षा, और कुशिक्षा, कुशिक्षा बेटा मतलब खराब शिक्षा, ठीक है ना। तो यहां पर उपसर्ग की बात अगर हम बात करें तो चाहे सुशिक्षित हो चाहे कुशिक्षित हो, बेटा लगेगा क्या? यहां पर जब हम देख रहे हैं तो सु ही लगेगा सर। शिक्षित अपने आप में एक कंप्लीट शब्द हो सकता है, हो नहीं सकता है, लेकिन आपको पहचानना हो, अगर मान लो आपने कभी ना सुना हो, ठीक है ना। तो मेरे शेरों और शेरनियों, और निर्गुण दुर्गुण, अब इसका सबका बताओ, निर्गुण का भी बताना है, दुर्गुण का भी बताना है, क्या उपसर्ग इसमें लग रहे हैं? गुण तो अपने आप में है ना, गुण तो अपने आप में है, तो कौन सा लगेगा बेटा? जरा बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब तुम्हारे सामने मैंने एक क्वेश्चन खाली तुम्हें दिया होमवर्क, लेकिन मुझे मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है मेरे शेरों कि आपको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है एक दो, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत छोटी वीडियो बन सकती थी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो आपको डिटेल में समझ में भी आ गई होगी चीजें। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और अगर क्लास में मजा आती है बैड मॉस गैंग से पढ़ के, तो रिवीजन कर लेना बेटा, एक बार थोड़ा प्यार से जाना और रिवीजन कर लेना, बहुत प्यार मोहब्बत से, ठीक है ना। बस होमवर्क में मैं इतना कहूंगा कि रिवीजन कर लेना, जितना मैंने दिया है उतना तुम पढ़ लिए अगर ढंग से, तो ये जान लो कि तुम्हारा काम लोहा हो जाएगा एग्जाम में आने वाले, ठीक है बेटा। रिवीजन करना मस्ट है। बाकी तो मेरे जो क्यूटीज एंड क्यूटाज हैं उनके लिए हमेशा मेरा ढेर सारा प्यार बना रहता है, तो मैं एक यहाँ पर प्यारा सा दिल भी निर्माण कर देता हूँ। चलो भाई, तो ढेर सारा प्यार अपना कमेंट सेक्शन में जताते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जो भी चीजें आपको समझ में आई हो, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में फटाफट तुरंत नीचे आप लिख दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।